नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। जनशक्ति पार्टी रामविलास, उस पार्टी का आज 25वां वर्षगांठ था। यानी 25वां स्थापना दिवस के अवसर पर बड़े धूमधाम से पटना में ये आयोजन किया गया। पटना के गांधी मैदान के समीप बापू सभागार में आप देखिए, अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पोस्टर, बैनर, गेट, ये तमाम चीज लगा हुआ है। और यही बैनर, पोस्टर है कि चिराग पासवान के आगमन के लिए सजाया गया था। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि बापू सभागार में जो ये लोग दिख रहा है, आप तस्वीर देखिए कि ये सभागार में लोग दिख रहे हैं जो उनके समर्थक हैं। जितने लोग आए, तमाम ऐसे नेता आए, तमाम उनके विधायक आए। 2025 के चुनाव में चिराग पासवान की जो रणनीति रही वो बहुत ही कामयाब रही। 25 से पहले विधानसभा चुनाव में एक भी विधायक नहीं थे और चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को लेकर के युवाओं के दिल में जरूर जगह बनाए। साथ ही साथ राजनीतिक उन्वे में कह सकते हैं बिहार की सियासत में एक बड़ा जगह बना करके रखा और 29 सीट पर 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, जिसमें 19 सीट जीत करके आए। और ये एक बड़ा, समझा जाए तो 50% का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। लेकिन आज चिराग पासवान अपने पिता के बनाए हुए इस धरोहर पार्टी के स्थापना दिवस पर मौजूद नहीं हुए। एक खास बात और बता दूं कि ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले जब तमाम लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचते हैं तो बड़े उत्साह से आगाज करते हैं कार्यक्रम का और बताते हैं कि चिराग पासवान हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे, लेकिन चिराग पासवान नहीं आए। पहले तो आप ये सुनिए कि जो सांसद, जमुई के सांसद है, वो क्या कुछ कह रहे हैं कि चिराग पासवान जरूर आएंगे, संगठन को मजबूत कैसे किया जाए वो उनके पास ताकत है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जरा छोटा सा इस क्लिप को देखिए। रामविलास पासवान जी ने पार्टी की स्थापना की थी, उस उद्देश्यों के हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और हम पार्टी के सारे सांसद और विधायक उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आगे चलेंगे, जिसमें उनका एक प्रमुख उद्देश्य था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। हम गरीबों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की जो उनकी आवाज बनने की जो उनका दृढ़ था, जो उनकी प्रतिज्ञा थी, जो उनका उद्देश्य रहा है, उसको लेकर के हम लोग आगे चलते रहेंगे। और इन सारे के सारे अपने उद्देश्य को दोबारा दोहराने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। जीरो से हीरो बनने का सफर, जीरो से 19 विधायक, फिर मंत्रिमंडल में जगह, कैसा रहा? देखिए, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की ताकत है, उनके द्वारा दी गई ताकत है हमारे नेता चिराग पासवान जी के लिए, जिन्होंने एक सांसद से अपने आप को 5 सांसद और फिर 19 विधायकों के साथ बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया है। ये हमारी पार्टी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक माइलस्टोन है, लेकिन हम लोगों को इससे आगे जाना है और उससे पार्टी आज यह भी तय करेगी कि आने वाले समय में पार्टी कैसे बड़े माइलस्टोन को तय करेगी, कैसे अपने सारे कार्यकर्ताओं को समाहित करने का प्रयास करेगी। इस बार हमारे पास सीमित 25 सीटें थी विधायकों के लिए और सीमित 5 सीटें थी सांसदों के लिए, लेकिन आने वाले समय में पार्टी कैसे लोगों की आवाज बनकर, उनके लिए आवाज उठा करके अपने दायरे को बढ़ाएगी और अपने कार्यकर्ताओं को और जो भी समाज के लिए काम करते रहे हैं, मजबूती से जनता के लिए आवाज उठाते रहे हैं, उनको भी मौका मिल सके, इस पर भी आगे मार्गदर्शन और रोड मैप दिया जाएगा। अरुण जी, तो आपने सुना, ये वो नेता है जिसको चिराग पासवान ने एक बेहतर जगह दिया, सांसद बनाया और ये भी इंतजार करते रह गए। और अंत में चिराग पासवान आज पटना में जो इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया था उसमें मौजूद नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। सभी जितने 19 विधायक आप पहुंचे हुए थे, सब आस लगाए थे, सभी कार्यकर्ता हॉल में आंख बिछाए हुए थे कि हमारे नेता चिराग पासवान आएंगे। लेकिन बहुत देर इंतज़ार के बाद, लगभग 2 बजे तक इंतज़ार किया गया, 2 से 3 बजे तक इंतज़ार हुआ, लेकिन निराशा मिला सभी कार्यकर्ता को और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक को।
हालांकि बताई ये जा रही है, जैसा कि फोन आया चिराग पासवान का और दिल्ली से, कि चिराग पासवान की तबीयत नासाज है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाएंगे और वो भी 2 बजे के बाद इस तरह की बातें निकल के आई। लेकिन देखना होगा कि इतना जो सजावट था, इतने बड़े लौ लश्कर के साथ पार्टी का आगाज किया गया था स्थापना दिवस का, और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान उपस्थित नहीं होते हैं तो कहीं न कहीं मनोबल कार्यकर्ता का जरूर टूटता है। वैसे चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट को लेकर के जाने जाते हैं और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए वो बहुत ऐसे प्रैक्टिकली संदेश देते रहते हैं जिससे कार्यकर्ता उनके बंधे हुए हैं। और उस मंच पर आप देख सकते हैं कि तमाम वो लोग दिख रहे हैं, जितने भी उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो मौजूद है, उसके बाद उनके सांसद मौजूद है, उनके कार्यकर्ता मौजूद है, तमाम लोग हैं, लेकिन कमी है तो सिर्फ चिराग पासवान की। अब क्या चिराग पासवान के नहीं आने पर इस कार्यक्रम में, इस स्थापना दिवस में जो नहीं पहुंचे, क्या इसको लेकर के भी बिहार की राजनीति में एक नई सियासत सुलगेगी? ये समय आएगा तो पता चलेगा। फिलहाल हम छोड़ जाते हैं आपको कुछ ऐसे तस्वीर और विजुअल के साथ कि आखिर चिराग पासवान क्यों नहीं दिख रहे हैं, चिराग पासवान के नहीं आने का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान पर ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास टिकी हुई है। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।